हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ क्रिया विशेषण क्या है, कहाँ से आए क्रिया विशेषण। आपको ये पता होगा कि शब्द विचार क्या होती है। तो शब्द विचार को 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। जो प्रयोग के आधार पर होते हैं उसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये 2 भेद होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, और जो अविकारी शब्द होते हैं उसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में हम इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको अविकारी शब्द तो पढ़ा दिए हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने आपको ये 4 भेद पढ़ा दिए हैं और ये 4 भेद रह गए हैं। विकार शब्द के 4 भेद पढ़ा दिए हैं। अविकार शब्द के जो 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 भेद जो होते हैं उसमें से हम पहला भेद जो है क्रिया विशेषण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया विशेषण, और ये 3 भेद इतना ज़रूरी नहीं पर मैं समझाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि अविकार शब्द को हम एक प्रकार से अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। अवयव जो होते हैं उनका हम कोई प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको ही पता है। उसी प्रकार अविकार शब्द का भी हम किसी भी प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण जो शब्द है, पहले तो हम इसे तोड़ के देखते हैं। परिभाषा में कुछ नहीं दे रहा, उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जब हम उसका जो नाम होता है क्रिया विशेषण, उसे तोड़ के देखो। जैसे क्रिया विशेषण नाम है टॉपिक का, क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया विशेषण के अंदर हम इसे तोड़ देंगे। इसे तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क्रिया होता है किसी काम का करना होना पाया जाए, और जो विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसी उसकी परिभाषा है। जैसे कि जो अविकारी शब्द, मतलब जो अवयव होते हैं जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण। अब उदाहरण है, वह एक सुंदर लड़की है। तो इस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण कहाँ पे है? देखो, लड़की तो है, ये लड़की कौन है? ये लड़की संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता किसने बताई है? इस सुंदर ने बताई है। तो सुंदर तो हमारे पास विशेषण हो गया, और क्रिया कहाँ पे हमारी है क्रिया, सहायक क्रिया ये। तो सुंदर हमारी क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण बताता है। तो ये हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या है ये? क्रिया विशेषण। क्योंकि जो लड़की है वो क्या है? सुंदर लड़की है, विशेषता बता रहे लड़की की, क्रिया विशेषण। जैसे दूसरा है, वह सुंदर लिखती है। तो इस वाक्य के अंदर लिखती है, ये एक क्रिया है। क्या ये एक क्रिया है, और इस क्रिया की विशेषता किसने बताई है? इस क्रिया की विशेषता सुंदर ने बताई है। अब लिखती तो है, वो कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो ये सुंदर हमारा क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। लिखना एक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो सुंदर है वो एक क्रिया विशेषण है। ऐसे है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य के अंदर आपको तो पता चल गया क्रिया कौन सी है, दौड़ता है, ये एक क्रिया है। पता चल गया क्रिया कौन सी है। अब क्रिया की विशेषता किसने बताया? तेज ने बताई। तो तेज तो हमारे पास क्रिया विशेषण हो जाएगा। तेज तो क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण। और साथ में बहुत भी दिया गया है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत भी क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। अब दौड़ता वो तेज है, दौड़ने की विशेषता तेज ने बता दी। अब तेज की जो विशेषता है वो किसने बताई? तेज की विशेषता
बहुत ने बताई है। और जो क्रिया विशेषण तेज क्रिया विशेषण है, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वो भी क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे परिभाषा में है कि जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसे भी हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बहुत भी क्रिया विशेषण है। समझ में आया। ऐसे फोर्थ है मत पढ़ो। अब मैंने आपको बताया था कि मत पढ़ो, मत जो है, मत क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि ये एक अवयव भी है। क्या ये एक अवयव भी है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई परिवर्तन ना हो सकता। अब मत का हम कोई लिंग बदल कर सकते हैं, अब लिंग में बदल सकते हैं या वचन बदलो कर सकते हैं। अगर हम लड़की के लिए यूज करें तो भी मत यूज होगा, अगर लड़कों के लिए यूज करें तो भी मत होगा। अब लड़कियों के लिए मत ही थोड़ा यूज होगा, अगर बहुवचन में करें तो भी मत होगा। अब ऐसे कहोगे कि वो मत होगा वोट वाला मत, ये वो मत नहीं है। इसमें इस वाक्य से पता चलता है कौन सा मत यूज हो रहा है। मत पढ़ो, मना करने वाला मत यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मत हमारा क्रिया विशेषण है। और पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमारी क्रिया, और विशेषण क्रिया विशेषण कौन सी है, मत है। मत का भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि ये अविकारी शब्द है। हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, तो इस वाक्य के अंदर ये तो क्या है, हमारी क्रिया है। आना और जाना क्रिया हो गई। अब ये हाँ है, ये हाँ क्या है हमारी, ये हाँ ही क्रिया विशेषण है। मैंने आपको बताया था कि जो अवयव होते हैं उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या हाँ का कोई परिवर्तन होता है? क्या हाँ को हम जब स्त्रीलिंग में यूज करें तो ही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर पुरुष में यूज करेंगे तो हाँ बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम स्त्रीलिंग में यूज करें तो भी हाँ रहेगा, अगर हम पुल्लिंग में यूज करें तो भी हाँ रहेंगे, बहुवचन बनाए तो भी हाँ रहेगा। हाँ तो हाँ ही रहेगा, इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। समझ में आया? तो ये थी आपकी क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का क्या होता है? क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, मतलब अविकारी शब्द का ही तो भेद है एक। तो अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिसके अंदर विशेषण या क्रिया या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताता है वही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे है वह एक सुंदर लड़की है, लड़की तो है, लड़की तो है पर लड़की कैसी है, सुंदर है। इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है इसके अंदर। ओके, और जो सुंदर है ये क्या है, हमारा क्रिया विशेषण। लिखती है, अब लिख तो रही है वो, ये तो क्रिया हुई, लिख तो रही है, पर लिख कैसा रही है, सुंदर लिख रही है। तो सुंदर हमारा क्या है इसके अंदर, क्रिया विशेषण। ऐसा वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता तो है वो तेज, पर कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण है। अब इसमें क्रिया विशेषण की विशेषता बता दी। क्या है क्रिया विशेषण की विशेषता, बहुत। तेज की विशेषता बहुत ने बताई है, तो बहुत भी हमारे पास क्रिया विशेषण है। अगर हम ऐसा लिखें, वह एक की जगह हम लिखें वह बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो भी इसके अंदर जो बहुत है ये क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि सुंदर की विशेषता किसने बताई है, बहुत ने बताई है। और क्रिया विशेषण की विशेषता जो बताता है वो भी क्रिया विशेषण होता है, तो ये भी हमारे पास क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। समझ में आएगा क्रिया विशेषण क्या होता है? तो अब आपने क्रिया विशेषण पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, जिसके अंदर स्थान की बात की जाती हो, शब्द से ही पता चलता है इसके अंदर। ओके, दूसरा है कालवाचक, कालवाचक मतलब समय, किसी के अंदर समय की बात की जाती हो, इसमें समय की बात की जा रही है। तो तीसरा है परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक होता है मापतोल की बात की जाती हो, ठीक है। और चौथा है रीतिवाचक, रीतिवाचक होता है जिसके अंदर तरीके की बात की जाती हो। तो ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो अब हम पढ़ेंगे पहले कि स्थानवाचक क्या होता है। मैंने आपको अभी बता दिया कि स्थानवाचक इसके अंदर स्थान की बात की जाती हो, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे कि स्थानवाचक क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि स्थानवाचक क्रिया किसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण का पहला भेद है, क्रिया विशेषण का पहला भेद है स्थानवाचक
क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। स्थानवाचक मतलब जिसमें स्थान का बोध हो। फिर बता देती हूँ कि जिन शब्दों में स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, कहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर आदि। अब इसमें स्थान कहाँ से आया, देखो यहाँ मतलब यहाँ एक स्थानीय हो गई, वहाँ स्थानीय है, वहाँ, कहाँ, ये सब स्थानीय तो हो, स्थानीय तो है। ऐसे उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको कि वह अंदर आ रहा है। तो इस वाक्य के अंदर कि वह अंदर आ रहा है, ये तो फिर हम एक ट्रिक ले सकते हैं। अगर इसमें कहोगे इसमें तो कोई भी शब्द नहीं आया, ऐसा आया है ना, वह अंदर आ रहा है, या वहाँ है ना वह अंदर आ रहा है, तो वह अंदर आ रहा है। तो इस वाक्य के अंदर जो अंदर है ये है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगर ऐसे शब्द आ जाए कि जिसमें इन वाक्य में से कोई भी ना मिले तो एक ट्रिक है। क्या एक ट्रिक, वो क्या आप इसे ऐसे कर सकते हो कि क्वेश्चन बना के देख सकते हो, प्रश्न बना के देख सकते हो। प्रश्न बनाना है आपको, कहाँ से कोई प्रश्न बना के देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कोई भी वाक्य आ जाए उसमें अगर कहाँ लिख दूं, अगर वहाँ पे कोई वाक्य आ जाए और उस वाक्य के अंदर इन शब्द में से कोई भी शब्द ना आए तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि ये स्थानवाचक है भी या नहीं। तो आप उसे क्वेश्चन बना के देख लो, प्रश्न बना लो। क्या जो प्रश्न बनाओगे उसे कहाँ से बनाना है प्रश्न, और जिसका आंसर मिलेगा वही आपका स्थानवाचक कहलाएगा। ठीक है, जैसे तुम वहां जाना चाहते हो, तो तुम वहां जाना चाहते हो इस वाक्य के अंदर वहां, जो वहां है ये है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो तुम वहां जाना चाहते हो, तो वहां जाना चाहते हो तो कोई स्थान नहीं होगा जहां जाएगा वो, तो कोई स्थान पे जा रहा है, तो वहां मतलब कोई स्थान है, स्थानवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो इस वाक्य के अंदर सिंपल सा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जा तो रहा है पर कहाँ जा रहा है वो बता नहीं रखा, पर जा कहीं पे भी जा रहा होगा, कहीं स्थान पे जा रहा है ना। अब उड़ आसमान में तो नहीं जाएगा वो, कोई स्थान पे जा रहा है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कोई स्थानवाचक है। ये जो कहाँ है ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया कि स्थानवाचक क्या होते हैं। बहुत ईजी है। स्थानवाचक स्थान का बोध हो, जैसे कि जहाँ पे भी यहाँ, कहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते वे आ जाएं तो ये समझ लेना ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। समझ में आए? तो अब हम पढ़ेंगे, हमने स्थानवाचक पढ़ लिया है क्रिया विशेषण का पहला भेद, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण का दूसरा भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है, शब्द से पता चल रहा है, काल मतलब समय, किसी में समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों में समय का बोध हो, परिभाषा में भी सेम है कि जिन शब्दों में समय का बोध होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कब, कल, आज, तब, जब, प्राय, सवेरे आदि ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब जिनमें हमें समय का बोध हो। जैसे कल एक समय ही होगा, आज एक समय होगा, बीता गया वो भी समय ही है। जिसमें समय की बात की जाती है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे वह कल जाएगा, वह जाएगा तो ऊपर कब जाएगा, वह तो जाएगा, बात तो इसमें कहा है कि वह जाएगा, इस वाक्य में कहा है कि वह तो जाएगा पर कब जाएगा, वह कल जाएगा, तो कल एक समय तो है, वह आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, कब जाएगा, एक समय की बात की जा रही है कि ये कल जाएगा, तो कल ही हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तुम सवेरे उठ जाना, तुम सवेरे उठ जाना इस वाक्य के अंदर किसकी बात की जा रही है, इस वाक्य के अंदर बात तो की जा रही है उठ जाने की, इस वाक्य के अंदर उठ जाने की तो बात की जा रही है, पर कब उठ जाना, सुबह उठ जाना या दोपहर को उठ जाना, दोपहर को उठ जाना, सुबह उठ जाना, शाम उठ जाना, कब उठ जाना, सुबह उठ जाना, ये एक समय की बात की जा रही है। तो इसमें सवेरे क्या है हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तीसरा है वह कब जाएगा, तो वह कब जाएगा इस वाक्य के अंदर वह, आपको सारा बता देती हूँ मैं, वह तो एक सर्वनाम है,
जाएगा ये क्रिया है। अब जो कब है, देखो जाएगा तो वो जाएगा, पर कब जाएगा, इसमें तो वह कब जाएगा, जाएगा पर कब जाएगा, कब मतलब समय की बात की जा रही है ना, कब एक समय ही हो, कल जाएगा, परसों जाएगा या आज जाएगा, किस समय में जाएगा, वो समय की बात की जा रही है। तो कब जो है ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब जिस वाक्य के अंदर समय की बात की जाती हो वो तो कालवाचक कहलाता है, और जिस वाक्य के अंदर स्थान की बात की जाती हो तो स्थानवाचक कहलाएगा। समझ में आए? ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्योंकि देखो समय मतलब काल मतलब समय की बात होगी, स्थान मतलब स्थान की बात की जाएगी। उसी तरह अब हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक, उसके अंदर परिमाण की बात की चलेगी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का तीसरा भेद। कौन सा है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा भी उसकी तरह है। जैसे जो क्रिया परिमाण बताते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे है बहुत, काफी, अत्यंत, थोड़ा सा, कुछ, केवल आदि, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको, कुछ तो ले लो, मतलब कुछ तो ले लो, ये एक परिमाण है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी बात करते हैं, कुछ ले लो, केवल चाहिए, जैसे कि बहुत सारा है, ये काफी, इतना काफी है। अत्यंत, यह अत्यंत सुंदर है, मतलब किसी की बात की जाती है उस टाइम में। थोड़ा सा मतलब कुछ, ज्यादा, थोड़ा सा, जिसमें इस बात की जाती हो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा सा दे दो, कुछ तो ले लो। ऐसे जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण है कुछ तो ले लो, मतलब ले तो लो पर कितना, कुछ तो ले लो। तो ये कुछ जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता तो मैंने जैसे बताया था उसकी तरह ये दौड़ता क्या है? दौड़ता क्रिया है, तेज क्रिया विशेषण है, दौड़ने की विशेषण बता रहा है। और बहुत क्या है? जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, ये भी क्रिया विशेषण है। पर क्रिया विशेषण तो है, कौन सा है? ये क्रिया विशेषण जो है ये क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो बहुत है यही हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जैसे कि बहुत सारा, इतना काफी है, अत्यंत सुंदर है। ऐसे जिसके अंदर ऐसे शब्द आते हो जिसमें थोड़ा, बहुत, इतना, केवल, काफी, ऐसे शब्द जिसके अंदर आते हो वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में आए? तो आपके 4 भेद हो चुके हैं क्रिया विशेषण के, आपके 4 भेद हो चुके हैं। पहला कौन सा है हमारा? स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, और चौथा रह चुका है हमारा, चौथा कौन सा है? रीतिवाचक। तो अब हम पढ़ेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण का चौथा और लास्टवा भेद। तो लास्टवा भेद हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो रीतिवाचक का मतलब होता है जिसमें तरीके की बात की जाती हो। जैसे परिभाषा है, क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, जैसे तैसे, सचमुच, और बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको, वह तेज दौड़ता है। देखो जिसमें तरीके की बात की जाती हो, तो वह तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है वो, पर कैसे दौड़ता है, किस तरीके से दौड़ता है वो तेज दौड़ता है। किस तरीके से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य के अंदर जो तेज है ये है हमारा रीतिवाचक। समझ में आया? जैसे कि वह धीरे खाता है, तो वह खाता तो है पर खाने का तरीका क्या है? खाने का तरीका है कि वह धीरे खाता है। खाने का क्या तरीका है? कि वह धीरे धीरे खाता है। समझ में आया? तो इसमें जो धीरे है ये भी हमारा रीतिवाचक है। देखो हमने अब 4 भेद तो पढ़ लिए क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण पढ़ लिया, उसके भेद भी पढ़ लिए हैं। कौन कौन से भेद है? 4। पहला है स्थानवाचक, दूसरा कौन सा है हमारा? कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक। तो 4 भेद बहुत इजी थे। स्थान मतलब जिसमें स्थान की बात की जाती हो, और जो
कालवाचक होता है उसके अंदर समय की बात की जाती है। परिमाणवाचक होता है जिसके अंदर जो परिमाण की बात की जाती हो, और जो रीतिवाचक होता है इसके अंदर तरीके की बात की जाती हो। तो ये 4 भेद आपके लिए बहुत ही इजी थे, समझ में आए। तो अब हमने पूरी क्रिया विशेषण पढ़ ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।